योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी अभी सुनीता ताई द्वारा बताया गया कि पातंजल योग दर्शन व्याख्यान माला का यह 83वां पुष्प है और हमने पातंजल योग दर्शन के चतुर्थ पाद अर्थात कैवल्य पाद के तीसरे सूत्र तक हमने चर्चा और उस पर विचार हम कर चुके हैं। हमने तीसरे सूत्र के अंत में यह देखा कि प्रकृति का अपूर्व जब घटित होता है वह प्रकृति की तरफ से स्वयमेव घटित होता है और वह धर्म अधर्म के निमित्त से तदनुकूल उत्कृष्ट व अपकृष्ट यह देह और इंद्रियों में यह अपूर्व प्रकृति से यह व्यक्ति को प्राप्त होता है, व्यक्ति विशेष को, और धीरे 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 शरीर रूपी विकृति का अपूर्व घटित होने के लिए उसको इष्ट शरीर प्राप्त होना चाहिए, ऐसी प्रकृति ही व्यवस्था करती है। लेकिन तब तक योगी को एक विशेष शक्ति भी प्राप्त होती है। वह अनेक भोग भोगने के लिए या साधने के लिए यूं कहो अनेक शरीर निर्मित कर सकता है और उन शरीरों द्वारा भोगने के लिए उतने अलग अलग चित्त की भी निर्मिति वह करता है। तो स्थूल शरीर रूपी विकारों की प्रकृति स्थूलभूत रहती है, तो प्रकृति की ओर से शरीर रूपी विकृति का अपूर्व घटित होने लगता है और उसके लिए इष्ट उपयुक्त ऐसा शरीर प्राप्त हो सके और उन सभी शरीरों में मतलब प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न चित्त, यह तो स्थूल भूत से तो प्राप्त होगा नहीं, तो वह कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है, मतलब भिन्न भिन्न शरीर निर्मित होकर उनमें भिन्न भिन्न चित्त कैसे निर्मित होता है, यह अगले सूत्र में अर्थात चौथे सूत्र में दिया गया है। निर्माण चित्यान्य स्मिता मात्रा, अस्मिता से ही यह चित्त निर्मित होता है, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। योगी ने भोगार्थ जो भिन्न भिन्न शरीरों की रचना की हुई होती है, तो उन भिन्न भिन्न निर्मित शरीरों में भिन्न भिन्न चित्तों का भी अपूर्व प्रकृति करती है। तो ये चित्त रूपी विकृति है प्रकृति की। तो यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह अस्मिता से ही यह घटित होता है। अस्मिता आप सब लोग जानते हैं कि अस्मिता यह मैं हूं, यह जो भीतर का एक भाव है, इसी के कारण भिन्न भिन्न चित्त भी निर्मित हो सकते हैं, उसी में से निर्मित होती है।
तो एक ही समय अनेक भिन्न भोग भोगने के लिए कोई योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है, ऐसा पुराणों में वर्णन आया हुआ दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण जब रास क्रीड़ा का प्रसंग आता है, वर्णित है, तो वह अनेक रूप धारण करते हैं, मतलब अनेक कृष्ण उसमें से निर्मित होते हैं। और प्रत्येक गोपी को यह लगता है कि श्री कृष्ण परमात्मा मेरे साथ ही खेल रहे हैं, मेरे साथ ही रास क्रीड़ा कर रहे हैं, मेरे साथ ही वो है। ऐसा प्रत्येक गोप और गोपिका को लगता था। तो सारे गोप गोपियों की इच्छा एक समय एक ही शरीर से तो पूरी करना संभव नहीं था, इसलिए योगेश्वर कृष्ण प्रत्येक गोप गोपी के लिए स्वतंत्र रूप धारण कर सभी की मनीषा वह पूर्ण किया करते थे। ऐसा रास लीला अथवा रास क्रीड़ा जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से भागवतम में वर्णन आता है। तो प्रत्येक गोप गोपी के लिए स्वतंत्र रूप वे धारण कर सकते थे। तो अनेक शरीर उन्होंने एक समय निर्मित करने का यह सर्व प्रसिद्ध उदाहरण है, सुविख्यात उदाहरण है। ऐसे उदाहरणों के संबंध में 4 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक, अनेक भोग एकदम भोगने की इच्छा अथवा आवश्यकता योगी में किन कारणों से उत्पन्न होती है, यह एक प्रश्न हुआ। दूसरा, विविध भोग भोगने के लिए वह योगी जो अनेक शरीर निर्माण करता है, वह केवल अपने योग बल से करता है, अपनी इच्छा सामर्थ्य से निर्मित करता है, या प्रकृति पुरुष के कारण वह भिन्न भिन्न शरीर उसको प्राप्त होते हैं, यह दूसरा प्रश्न है। फिर तीसरा प्रश्न, इन विविध शरीरों में जो चित्त रहते हैं वह कहाँ से निर्मित होते हैं, यह तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न, और ऐसे प्रसंग में धर्म और अधर्म से निवृत्ति होकर प्रकृति और पूर्व से अनेक शरीर योगी को जो मिलते हैं, वह इच्छा सामर्थ्य से जब चाहिए तब यह निर्मित करता है, अथवा इच्छा सामर्थ्य यही उसका निमित्त कारण अथवा उपादान कारण है। यह चारों प्रश्नों के उत्तर थोड़े थोड़े में देखने का प्रयास करता है। पहला प्रश्न, अनेक भोग एकदम भोगने की इच्छा व आवश्यकता योगी में क्यों होती है, किन कारणों से होती है। तो योगी में अनेक भोग एकदम भोगने की इच्छा, एक साथ भोगने की इच्छा या तत्काल भोगने की इच्छा का क्यों आवश्यकता उत्पन्न होती है, इसका विचार करते हैं। वह प्रथम पाद में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का विचार हुआ है, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा अनुसंधान करना चाहिए। वहां पर संप्रज्ञात के सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित ऐसे समाधि के, संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार बताए हैं, और ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। सवितर्क से सविचार सूक्ष्म है, सविचार से सानंद समाधि सूक्ष्म है, सानंद से सास्मित समाधि सूक्ष्म है, और उसके बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि, वहाँ वो मनुष्य साधक पहुंचता है, ऐसा हमने पूर्व में देखा है। तो असंप्रज्ञात का भव प्रत्यय व उपाय प्रत्यय ऐसे 2 प्रकार बताए गए हैं, ये समाधियां है ना। तो उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि यदि साधना है तो सास्मित संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास पक्वावस्था में जाना चाहिए। सास्मित है ना, मतलब अस्मित, मैं हूं वाला जो भाव है, और उसमें भी यह पक्वावस्था में गया, मतलब क्या, मैं नहीं तो हूं,
बस इतना भर भाव जहाँ रहता है वह शाश्वत समाधि की पक्वावस्था ऐसा कहा गया। यह पूर्व में हम लोग देख चुके हैं। यह अभ्यास यदि पक्व हो जाता है, मतलब हूँ वाला केवल वहाँ रहता है पुरुष को, तो वह केवल चित्त में उस अवस्था में अस्मिता केवल वहाँ पर रहती है। तो फिर वहाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं चांडाल हूँ कि मैं और कुछ हूँ, मैं छोटा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मेरा देह इस प्रकार है, मेरा वर्ण यह है, मेरा आश्रम यह है, आदि उपाधियों के अनुलक्षित किसी भी प्रकार की कोई भी विकल्प प्रवृत्ति का उसके अंदर भाव नहीं रहता है। उसका उपशम हो चुका होता है और केवल मैं हूँ बस इतना भर अस्मिता मात्र स्फुरण उसके अंदर रहता है। और उस स्फुरण के योग से ही उसी पर तो वह संयम करता है। तो इस संयम में, जैसे संयम में धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का अंतर्भाव रहता है। यह हमने पाद 3 सूत्र 4 में देख चुके हैं। तो इसमें अस्मिता मात्र स्फुरण यह उपशांत कर साधक को अगले 3 जो विकल्प शून्य ऐसी असंप्रज्ञात समाधि का जो प्रांत है, मतलब स्थिति है, उसमें जाना होता है। अर्थात शाश्वत समाधि पक्वावस्था में ले जाकर केवल मैं हूँ यह भाव रहेगा और वहाँ जो संयम किया जाता है धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा, तो उससे वह आगे जो केवल अस्मिता मात्र स्फुरण जो है वह भी उपशांत होकर बिल्कुल विकल्प शून्य ऐसी जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके अवस्था में जाना होता है। उसके लिए जब प्रयास करता रहता है साधक, तो उसको बार बार ऐसा अनुभव आता है और चित्त की भूमिका पर वह जा सकता है और वहाँ अस्मिता भाव पूर्णता उपशांत, मतलब वह शांत हो जाने की उसको कभी प्रचिति कुछ क्षणों के लिए आती है, कभी नहीं आती है। तो समाधि में कभी वापस आता है, की तरफ फिसलता है, तो फिर से अस्मिता वापस जाकर फिर वह अंतर्ज्ञात समाधि के में चला जाता है। तो यह चलता ही रहता है। तो संयम के धारणा, ध्यान, यह स्थितियां जब जब होती है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हुए वह कभी वापस आता है, कभी उस स्थिति में रहता है। इस प्रकार यह दोनों स्थितियां आक्रमित की जाती है। और जब वह समाधि की अवस्था में रहता है तो चित्त पूर्णतः वह शाश्वत समाधि में कभी भी वापस फिर नहीं आता है। तो इस प्रकार वह निरंतर उत्तरोत्तर उत्तर भूमिका पर ही जाता रहता है। और ऐसा यदि घटित होता है तो उसमें अस्वाभाविक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक स्थितियां उत्पन्न होती है। और ऐसा जब घटित होता है तो यह एक जैसा ही फिर वह असंप्रज्ञात अवस्था में वह धारणा और ध्यान के आगे समाधि भूमिका पर उसमें रहने लगता है। और कुछ क्षणों के लिए कुछ ना हो, क्यों ना हो, लेकिन चित्त स्थिर होता है। तो कभी कभी वह चित्त जब स्थिर नहीं होता है तो शाश्वत समाधि तक वापस आता है, लेकिन पुनः वह उस समाधि की अवस्था में अथवा असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में वापस जाता है। यह जो दोष है, यह पाद 1 सूत्र 30 में अनवस्थित्व नाम से बताया गया है, उसमें है उसी एक स्थिति में साधक बना नहीं रहता है, उसको अनवस्थितत्व ऐसा कहा गया है। या अंतराय के रूप में हम पूर्व में देख चुके, तो यह भी एक अंतराय है। तो साधक का क्या है, उसी स्थिति में असंप्रज्ञात समाधि में निरंतर वह रहे। इसलिए तो उस स्थिति के पूर्व स्थिति में क्या होता है, तो साधक के चित्त में भोग वासनाएं फलोन्मुख हो जाती है। मतलब वो भोग वासनाएं उनका लाभ ले ले, भोग भोग ले, कर ले,
उनका शमन हो जाएगा, ऐसा उसके चित्त में रहता है। लेकिन वह क्या करता है साधक? मनोनिग्रह पूर्वक वह उनको, वह मन के अंदर, चित्त के अंदर उनको दबा देता है। तो वह विच्छिन्न अवस्थाओं में वह चित्त में रहती है। तो योगी के चित्त में वह जब रहती है तो एक प्रकार का वह मालिन्य ही है। जब यह भोग वासनाएं विच्छिन्न अवस्था में योगी के चित्त में, योगाभ्यासी के चित्त में जब रहती है तो वह एक प्रकार की मलिनता है, अनिर्मलता है, मालिन्य है। तो इस मालिन्य के कारण चित्त में असंप्रज्ञात समाधि विषय अधिमात्र तीव्र संवेग फिर उत्पन्न नहीं हो पाता। तो यह धीरे धीरे चित्त शुद्ध हो और वह शास्मित समाधि तक वापस आया तो फिर से असंप्रज्ञात समाधि की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करता है। उसके कारण चित्त में जो रजो मूलक कालुष्य आ जाता है, मतलब कलुषिता आती है या मालिन्य आता है, वह समाधि, धारणा और ध्यान आदि के स्थिति में जाने से, संयम आदि करने से वह दूर हो जाता है और धीरे धीरे अलब्ध भूमिकत्व नाम का अंतराय आता है, वह भी फिर दूर धीरे धीरे होने लगता है नित्य प्रयोग से। और कितने बार तो ऐसा भी होता है, कितने बार कि भोग वासना इतनी उत्कटत्व से वहाँ फलोन्मुख हो जाती है कि वह भोग कर ही उसका निपटारा होना चाहिए, और जब तक नहीं भोग करते हैं तब तक वह वैसे की वैसी चित्त में समाहित होकर रहती है। लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि साधक वहाँ पर अपने मन का यह कालुष्य, अपने मन की अनिर्मलता, अपने मन का मालिन्य यह दूर करने के लिए नित्य प्रयत्नशील रहता है। तो धीरे धीरे फिर वह दूर होने लगता है और फिर आगे चलकर वह चित्त कभी कभी अविरति नाम के अंतराय में भी जाता है। कभी कभी यह भी होता है कि चित्त साधक कितनी बार किसी सिद्धि की प्राप्ति कर लेने की लालसा से योग अनुष्ठान की तरफ वह मुड़ता है, और ऐसे प्रसंग में योगानुष्ठान यह सकाम हो जाता है कि मुझे ये सिद्धि चाहिए, मुझे वो सिद्धि चाहिए, और उसके लिए वह प्रयास करता है तो वह सकाम होता है योगानुष्ठान। तो उसका योगाभ्यास उस सिद्धि के प्राप्ति के लिए आवश्यक इतने प्रमाण में, प्रतिशत में हुआ कि वह सिद्धि उसमें प्रकट हो गए होने का साक्षात्कार उस योगी को होता है। मतलब उसको लगता है कि यह सिद्धि प्रकट हो गई है, और फिर योगानुष्ठान उसने यह जो साहंकार या सकाम बुद्धि से किया, उस सिद्धि का उपभोग लेने की बुद्धि भी उसके अंदर हो जाती है, क्योंकि यह सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए ऐसा उसको लगता है। और जब वह प्रयास करता है और जब वह सिद्धि प्राप्त होती है तो यह सकाम और सा अहंकार, स अहंकार ऐसा वह प्रयास करता है। तो फिर सकाम बुद्धि से करता है, इस कारण उसे ऐसा लगता है कि इन सिद्धियों का उपभोग भी करना चाहिए, ऐसी बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसी बुद्धि होना यह फलोन्मुख भोग वासना का उदाहरण है। जो भोग वासनाएं फल देने वाली है, तो ऐसी भोग वासनाओं का यह उदाहरण है। लेकिन उसी समय वह सिद्धि मिलनी चाहिए और उसके लिए अनुष्ठान उसने किया हुआ होता है, उसके चित्त का रजोगुण कुछ मात्रा में, क्योंकि वह सिद्धि जब प्राप्त करता है उसके लिए जो संयम करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो उसके अंदर का रजोगुण कुछ मात्रा में कम होता जाता है, और उस कारण उतने अंश से, उतने मात्रा में उसके चित्त का सत्व गुण, उसकी वृद्धि हो जाती है, वह बढ़ता है। और ऐसी परिस्थिति में उसे ऐसा भी लगने लगता है कि देखो, मैंने ये थोड़ा सा प्रयास किया तो मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई। मैं यदि योग का आश्रय
लेता हूँ, इतने कम प्रयास से मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हुई, या इस सिद्धि के प्राप्त करने के लिए मैंने योग का आश्रय लिया, तो मैं और थोड़ा-सा प्रयास करूँगा, तो मुझे ऊपर की और श्रेष्ठ सिद्धियाँ, इतनी क्षुद्र सिद्धियाँ मुझे कोई विशेष प्रयास न करके थोड़ी-सी मेहनत से फल के रूप में प्राप्त हुई, तो मैं योग का जो सर्वश्रेष्ठ फल है, कैवल्य साक्षात्कार, वह क्यों न करूँ? मैं इन छोटी-छोटी बातों के क्यों पीछे लगूँ? ऐसा विचार भी उसके अंदर आ सकता है, और उसके अंदर का जो रजोगुण है, वह धीरे-धीरे सत्व का जो प्रकाश है, उसकी बढ़ोतरी के कारण वह समाप्त होता है, तमोगुण भी समाप्त होता है, और धीरे-धीरे सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करना, अर्थात सर्वश्रेष्ठ फल यह कैवल्य साक्षात्कार है, और उसके लिए ही मैं योग का अनुष्ठान करूँगा, ऐसे उसके मन में विचार आ सकता है। तो यह दूसरा प्रश्न का उत्तर है। इस प्रकार उसको लगना, यह सिद्धि विषयों के बारे में उसका वैराग्य है। ये छोटी-छोटी सिद्धियाँ हैं, थोड़े प्रयास से मिली, मैं इन तुच्छ और छोटी सिद्धियों के लिए इतना प्रयास करूँ, इससे अच्छा है मैं तो योग के मार्ग में चल ही पड़ा हूँ, तो मैं क्यों ना श्रेष्ठ सिद्धियों के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि कौन सी है? तो कैवल्य साक्षात्कार, तो मैं उसी के लिए प्रयास करूँगा, मैं क्यों अपनी शक्ति इसमें नष्ट करूँ? तो सिद्धियों के बारे में उसके मन में ऐसा वैराग्य भाव उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर चित्त की जो बात दूसरे प्रश्न के रूप में, विविध भोग भोगने के लिए जब अनेक शरीर वह उत्पन्न करता है, और योग बल पर अपने इच्छा सामर्थ्य से ही वह प्रकृति पुर से वह शरीर उसको जो प्राप्त होते हैं, उसमें वह फिर धीरे 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 उन सिद्धियों के संबंध में आसक्त न होकर, भोगने की इच्छा न रखकर, वह उसकी श्रेष्ठता की तरफ वह बढ़ने लगता है। जैसे बहुत कड़वा कोई काढ़ा किसी बच्चे को माँ पिलाती है, और वह पिलाने के बाद फिर उसको मान लो कोई खजूर या मुनक्का या किशमिश कुछ खाने के लिए देती है कि देखो ये काढ़ा तुम पी लो, उसके बाद तुम्हें ये मिलेगा, तो बच्चा उसकी आशा में वह कड़वा काढ़ा पी लेता है, और वह बच्चा लगातार उसी आशा में कि इसके बाद मुझे मुनक्का, छुआरा या किशमिश आदि, खजूर आदि कुछ मिल जाएगा, और इसलिए उसको जो बुखार वगैरह आ रहा है, उसके लिए जो काढ़ा माँ द्वारा दिया जा रहा है तो कड़वा, लेकिन उस आशा में वो पी लेता है, और उसके कारण उसका स्वास्थ्य वर्धन भी होता है। तो एक तरफ ज्वर आदि दूर होता है, सुधरता भी है, और दूसरी तरफ उसको वो थोड़ी सी लालच रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसका स्वास्थ्य सुधरता है, उसको लगता है कि देखो ये कड़वा काढ़ा मैं पी रहा था, उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है, तो ये तो मेरे स्वास्थ्य के वर्धन के लिए उपयुक्त है, यह आरोग्य लाभार्थ है, तो मैं क्यों ना इसको पीऊं, ऐसा वह सोचने लगता है, और केवल वह मीठी चीज बाद में मिलने वाली है, मात्र उतनी आशा से वह फिर उनके पीछे नहीं लगता है। उसी प्रकार पहले पहले सिद्धियों के लिए योगानुष्ठान साधक करता है, लेकिन वह प्राप्त होने के बाद या प्राप्त होते होते उनके विषय में अनास्था ही उसके मन में, चित्त में पैदा होती है, और फिर वह कैवल्य प्राप्त्यर्थ योगानुष्ठान करने लगता है, उसको लगने लगता है, और उसको लगता है कि यह संभव है, यदि मैं कैवल्य प्राप्त्यर्थ, ये जो उच्च श्रेणी की बात है या श्रेष्ठ फल है, इसके लिए क्यों न मैं करूं, और फिर उसी के पीछे वह लग जाता है, और उस कारण इन सिद्धियों का उपभोग लेना चाहिए, ऐसी भोग वासना जो उसके चित्त में रहती है, वह भी कैवल्य प्राप्ति की आशा से बाकी सिद्धियों का त्याग कर योगानुष्ठान करना चाहिए, और साथ साथ त्याग वासनाओं का भी धीरे धीरे उसके अंदर वह विचार उदित होता है, और वह
धीरे धीरे श्रेष्ठ फल की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार योगी अपने चित्त को श्रेष्ठ स्थिति में ले जाता है। लेकिन भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होने के बाद भी उनमें भिन्न भिन्न चित्त कैसे निर्मित होते हैं, यह जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर थोड़ा सा हम देखते हैं। जब यह भिन्न भिन्न शरीर, यह इसलिए कि भिन्न भिन्न शरीरों के माध्यम से जो जो भोग भोगने भोग का उसको फिर श्रेष्ठ चित्त प्राप्त होने के लिए प्रकृति मदद करके आपूर्ति कर देती है और वह योगी और आगे बढ़ता है। इसलिए भिन्न शरीर होकर मतलब कम समय में वह शरीरों के माध्यम से भोग कर उससे निपटारा कर ले। लेकिन इतने शरीरों में इतने चित्त भी निर्मित होते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। उतने चित्त तो नहीं होते, चित्त तो एक ही रहता है। लेकिन यह चित्त का निर्मित स्थान कौन सा है? जो निर्माण चित्त है वह अस्मिता से ही निर्मित होता है ना। उसी से वह सारे चित्त जो भिन्न भिन्न शरीरों के लिए आवश्यक है वो उसी से उत्पन्न होते हैं। तो हमने दूसरे सूत्र में देखा ही कि प्रकृति अपूर्व के कारण जात्यंत परिणाम होता है और उसी प्रकार से अलग अलग चित्त भी फिर निर्मित हो सकते हैं। तो यह जब अलग अलग चित्त निर्मित होते हैं तो उनका जो मूल स्थान है वह है अस्मिता। लेकिन अस्मिता यह चित्त की प्रकृति है, चित्त की प्रकृति है और चित्त रूपी विकार अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब अस्मिता और चित्त यह एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें है। तो अस्मिता से चित्त की निर्मिति और चित्त की प्रकृति क्या है? तो चित्त यह विकार है मान लो, तो फिर उसका जो मूल स्थान है, उपादान है, वह अस्मिता है। यदि चित्त विकार रूप चित्त यदि वापस होता है, प्रतिप्रसव होता है, तो वह अस्मिता में चला जाएगा। तो यही प्रकृति का आपूर है। तो क्या? तो अस्मिता से ही भिन्न भिन्न चित्त निर्मित हो सकते हैं। तो योगी में जो फलोन्मुख वासना है, मतलब जिन वासनाओं की पूर्ति वह करना चाहता है, तो असंप्रज्ञात समाधि की उसके मन में जो इच्छा है, उसके प्रति जो लगाव है वह होना चाहिए, ऐसा जो लगता है, तो वह शरीर के द्वारा भोग कर उनको दूर कर दे और अधिमात्र तीव्र संवेग के द्वारा इच्छा प्रबल करके वह चित्त को की निर्मिति करके अस्मिता से विभिन्न वासनाओं के अनुरूप ऐसे स्वतंत्र स्वतंत्र चित्त उत्पन्न करके, लेकिन मूल तो एक ही चित्त है जो चित्त अस्मिता से निर्मित हुआ है। इसलिए मूल स्थान जो अस्मिता, तो मैं हूँ, वो वाली है। तो विभिन्न चित्त विभिन्न शरीरों के माध्यम से जाकर उपस्थित होकर भिन्न भिन्न भोग, और वो खत्म हो गए और योगी आगे बढ़ गया। इस प्रकार व्यष्टि संयम से फिर समष्टि संयम तक साधक का प्रवेश होता जाता है। और यह पाद 3 के 44वें सूत्र में हम पूर्व में ही देख चुके, जहाँ पर भूत जय और इंद्रिय जय, ये दो बातें वहाँ पर उठाई गई थी। और इस प्रकार धीरे 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 सर्व जीवों को, सभी जीवों को जो एक शरीर मिला हुआ रहता है, वह पूर्व जन्म की वासनाओं के कारण वह चित्त जितनी मात्रा में सात्विक, राजसिक व तामसिक बना रहता है, उसी प्रकार तन्मात्राओं का बनावट भी वह प्रकृतिपुर के कारण हो जाती है और उसी से फिर स्थूल शरीर भी बनता है। और वहाँ जात्यादि भोग यह फल घटित होता है और धीरे धीरे चित्त आदि उस स्थूल शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर से यह
घटित होते हैं। प्रकृत्यापूर्व से यह सब बनते जाते हैं और धीरे धीरे अस्मिता से ही यह सारे चित्त निर्मित होते हैं। और वह योगी, वह योगाभ्यासी, वह साधक इन सब को भोग कर और भिन्न भिन्न शरीरों से उनका फलोन्मुख जो हो जाते हैं, वह सारा निपटा कर वह अंतराय और वासनाओं की पूर्तता करके वह असंप्रज्ञात समाधि तक चला जाता है और वह असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास ही शुरू रखता है। तो तात्पर्य क्या है कि फलोन्मुख वासना कैवल्य के एक अंतराय के रूप में, एक बाधा के रूप में वह होते हैं, तो उनका भोग लेकर और वह भोग करके उसको दूर कर दें और वह बाधा अनेक शरीरों का निर्माण कर थोड़े समय में उनको निपटा देता है योगी। तो फलोन्मुख वासनाओं को भोग कर वह दूर कर देता है, यह एक बात। दूसरा, यह शरीर स्थूल भूतों से उत्पन्न होते हैं और वैसा वैसा शरीर उत्पन्न होना चाहिए कि वह उन भोगों को पूर्ण कर सके। इसलिए प्रकृत्यापूर्व प्रकृति ही उसको वैसी संधि उपलब्ध करा देता है और वैसी ही मदद करता है और उसी प्रकार के अंग, उसी प्रकार का शरीर और उसी प्रकार के अवयव प्रकृति ही उपलब्ध करा देती है, ताकि तत्काल और कम समय में वह सारे भोग कर योगी और आगे बढ़ जाए। फिर प्रत्येक शरीर में जितने शरीर है इतने चित्त योग की अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं और वह भी प्रकृत्यापूर्व का ही काम है और वह प्रकृति ही उतने प्रकार के चित्त अस्मिता से ही, चित्त का जो मूल उपादान कारण है वह अस्मिता ही है, तो उसकी जो विकृति के रूप में चित्त दिखाई पड़ता है, तो वह जो प्रकृति या अस्मिता है उससे वह निर्मित होते हैं और उतना वह भोग उसने भोग लिया शरीर के माध्यम से कि वह चित्त और वह शरीर जो निर्मित कर लिए उसने त्वरित भोग करने के लिए, फल भोगने के लिए, वह भी खत्म हो जाए। जरूरी नहीं कि भोग यह मतलब अच्छे ही हो, वह कोई कष्टकारक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह राग वाले हो, द्वेष वाले भी हो सकते हैं, या वह कष्टकारक पीड़ादायक भी हो सकते हैं, लेकिन भोग लो और खत्म करो, इस उद्देश्य से वह अनेक शरीर और अनेक चित्त धारण करता है और प्रकृति उसको मदद करती है। तो योगी इच्छा सामर्थ्य से यह शरीर और चित्त निर्माण नहीं करता है, तो इसका सामर्थ्य यह केवल निमित्त कारण बन जाता है, लेकिन होता है सारा कुछ प्रकृत्या पूर्व के कारण, और वैसे ही शरीर और वैसे ही चित्त योगी को प्राप्त होते हैं। एक वाक्य में तात्पर्य यदि बताएं तो यह होगा कि योगी अनेक शरीर और अनेक चित्त उन शरीरों में इसलिए निर्मित करता है और प्रकृति इसलिए उसको मदद करती है कि वह कम से कम समय में, तुकाराम महाराज कहते हैं, याची देही याची डोळा पाहीन मृत्यूचा सोहळा, पाहीन मोक्षाचा सोहळा, याची देही याची डोळा, इसी देह से, इन्हीं आंखों से मैं साक्षात मोक्ष का, मैं साक्षात मुक्ति का सोहला उत्सव देखूंगा, उत्सव मनाऊंगा। यही है यह बात कि इसी शरीर में सारे भोग भोग कर वह असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ जाता है। तो वह कम से कम समय में उन भोगों को भोग लो, चाहे वह कष्टकारक हो, चाहे वह सुख देने वाले हो, वो जैसे भी है, उतने शरीर और उतने चित्त निर्मित कर लेता है। अस्मिता से चित्त की निर्मित होती है और प्रकृति शरीर, उसके अनुसार अवयव, उसके अनुसार इंद्रिय,
और वैसे ही चित्त उनका आपूर प्रकृति करा देती है और योगी जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करके उन भोगों का, उनकी जो फल प्राप्ति है वह स्वीकार कर लेता है, निपटा देता है और उससे वह बाहर निकलकर साधना की उच्च श्रेणी की ओर वह बढ़ जाता है। हम सब लोगों के लिए इससे यह सीख है कि हम लोगों ने भी धीरे 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 इन बातों से निकलकर नित्य साधना के द्वारा और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना, अपने वैचारिक स्तर पर, अपने शारीरिक स्तर पर, अपने मन के मानसिक स्तर पर, अपने बुद्धि के स्तर पर, अपने विवेक के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर नित्य आगे 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 बढ़ने का, अपनी समझ, अपना विवेक या वृद्धिंगत करने का निरंतर प्रयास हमारे अंदर लगा रहना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में हमने बहुत श्रेष्ठ उद्दिष्ट रखा है, वह कैवल्य प्राप्ति का, अर्थात वह हम अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति का या मुक्ति का या अपवर्ग का वह उद्दिष्ट हमने अपने जीवन में रखा है। तो शनै शनै हम उसकी ओर अग्रसर हो, और जब कभी ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है तो हम त्वरित सारे भोगों से निपटारा करने के लिए अनेक शरीर, अनेक चित्त निर्मित कर जल्दी से जल्दी उन भोगों से पार हो जाए। इतना भर इस चौथे सूत्र के माध्यम से पतंजलि महामुनि बताते हैं। आगे वे पांचवा सूत्र देते हैं, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मने के शाम। योग ने जो निर्मित किया हुआ है, ऐसे अनेक शरीर और अनेक चित्त की भिन्न भिन्न जो प्रवृत्तियां है, उसका प्रयोजक यानी प्रेरक वह चित्त तो एक ही रहता है। इसलिए उस चित्त की प्रेरणा के अनुसार ही चित्त के व्यापार एक ही अभिप्राय के अनुसार चलते हैं, और वह योगी को जो अपेक्षित भोग है वे सारे घटित करा देता है, वह करने के लिए वहां पर तैयार कर देता है, और वह भोग भोग कर योगी फिर आगे बढ़ जाता है। यही पांचवें सूत्र में बताया है। कल हम थोड़ा सा इसके बारे में विचार करके फिर आगे छठवें सूत्र की ओर बढ़ेंगे। बस इतना मात्र आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।